जितना ज़्यादा मैं लोगों से बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उतना ही ज़्यादा मुझे यकीन होता जाता है कि एस्ट्रोलॉजी, शनि और सवाल एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों चीज़ें, जितने ज़्यादा सवाल शनि को लेके होते हैं, उतने ज़्यादा सवाल शायद ही किसी प्लैनेट को लेकर होते हों। आप जानते ही हैं कि जुपिटर हमारे जो सिस्टम है उसके सबसे बड़े बेनिफिक हैं। उसके बावजूद भी, सबसे ज़्यादा भला करने की शक्ति रखने के बावजूद भी जुपिटर को लेके सवाल बहुत कम होते हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है चंद्रमा, उसको लेकर सवाल कम होते हैं। जिस नक्षत्र में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं उसको लेकर सवाल कम होता है, लेकिन शनि को लेकर बड़े सारे सवाल होते हैं। और ज़्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जो बस आपस में कन्फ्यूज्ड होते हैं और उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उनमें से एक सवाल ये है कि सैटर्न रिटर्न और साढ़े साती में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब ये सवाल इस समय पर इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जन्म 1990, 91, 92 के टाइम पे हुआ था, जिसकी वजह से उनका शनि मकर राशि में था। ओके, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका चंद्रमा भी मकर राशि में था। अब ये लोग कंफ्यूज हैं कि हम इसे सैटर्न रिटर्न माने, क्योंकि राइट नाउ शनि इज इन मकर राशि। अब ये कंफ्यूज हैं कि हम भाई इसे सैटर्न रिटर्न माने या फिर अपनी साढ़े साती माने, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, इससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बातें, ये सारा कन्फ्यूजन हम दूर कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सैटर्न रिटर्न और साढ़े साती में क्या फ़र्क होता है। देखा जाए तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं होती। साढ़े साती एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसमें यह माना जाता है कि जब भी शनि आपके चंद्रमा से, यानी आपका जो नेटल मून जिसे कहते हैं ना, आपके चंद्र राशि से या चंद्रमा से 12वें घर में आता है, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। ये 7.5 साल का एक पीरियड होता है, क्योंकि शनि हर राशि में लगभग 2.5 साल बिताता है, राइट। तो जैसे ही ये शनि आपकी चंद्र राशि से 12वीं राशि में आता है, तो आपकी साढ़े साती का फर्स्ट फेज शुरू होता है। जैसे ही आपकी चंद्र राशि में आता है, वैसे सेकंड फेज शुरू होता है, और आपकी चंद्र राशि से जब दूसरी राशि में जाता है तो थर्ड फेज शुरू होता है। ये चीज़ हर 30 साल में एक बार होती है, यानी इट हैपन्स एवरी 30 ईयर्स। हर 30 साल में 7.5 साल का पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर शनि की साढ़े साती आपके ऊपर एक्टिवेटेड रहती है। ये एक बेहद कार्मिक चीज़ होती है, राइट। कार्मिक चीज़ है, यानी आपके जो कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, जो भी आपने कर्म किए हैं, वो सारे के सारे आपकी साढ़े साती में निकल कर आते हैं। आपके इश्यूज़, आपके चैलेंजेस निकल कर आते हैं, और उसके साथ साथ ही आप अगर कोई चीज़ पा सकते हैं, अचीवमेंट, ग्लोरी इत्यादि, वो चीज़ें भी आपके सामने निकल कर आती हैं। तो इन चीज़ों को आपको भोगना होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो दिस इज़ व्हाट साढ़े साती डज। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी राशि मेष है, तो जैसे ही शनि मीन राशि में जाएंगे, आपकी साढ़े साती का पहला फेज़ होगा, क्योंकि वो 12वीं राशि होगी। फिर जैसे वो मेष में आएंगे, जो आपकी अपनी राशि है, तो दूसरा फेज़, और फिर वो जब वृषभ में जाएंगे तो आपकी राशि से दूसरी राशि हो जाएगी, तो तीसरा फेज़। तो इसको कहते हैं साढ़े साती। एवरी 30 ईयर्स में एक बार ये ज़रूर होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न रिटर्न की। देयर आर अ लॉट ऑफ फैंसी टर्म्स दैट आर गोइंग अराउंड इन द एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी। मुझे उनमें से एक लगता है ये कि सैटर्न रिटर्न। अब सैटर्न रिटर्न अपने आप में जेन्युइनली एक इवेंट होता है, राइट। सैटर्न रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपके जन्म के समय शनि जहाँ था वो वापस लौट कर वहीं आ जाए। फॉर इंस्टेंस, आपके जन्म के समय पर शनि मकर राशि में था, 25 डिग्री पे था। तो जब शनि दोबारा मकर राशि में 25 डिग्री में आएगा, तो वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब वो जो सर्कल है, वो किसकी सर्कल है? वो आपका आपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं। शनि ने पूरा चक्कर घूम के हर दिशा से देख लिया आपको कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में मित्रों के प्रति, दोस्तों के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, काम के प्रति ये अपने कर्म किए हैं, और इसके बदले में मैं ऐसे ये रिवॉर्ड अब देना चाहता हूँ।
जब भी सैटर्न रिटर्न होता है तो जनरली हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने में आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आएगी, बट जनरली देखने में आती है। ओके, ये ऑब्वियसली क्योंकि शनि 2.5 साल लगभग लगाते हैं हर राशि में, तो सैटर्न को एग्जैक्ट डिग्रीज पे रिटर्न करने पर 30 साल लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से 7.5 आपकी 30 ईयर्स में एक बार आती है, वैसे ही सैटर्न रिटर्न भी 30 ईयर्स में एक बार होता है। सैटर्न रिटर्न खाली राशि के सेंस में मत देखिए, वरना परेशान हो जाएंगे। जब भी आप सैटर्न रिटर्न की बात करते हैं तो एग्जैक्ट डिग्रीज पर जाइए। फॉर इंस्टेंस उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के 3रे पद में, ओके, या फिर आपका जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसके पहले पद में, या फिर कृत्तिका नक्षत्र के 3रे पद में। तो जब सैटर्न रिटर्न की बात होती है तो एग्जैक्ट डिग्रीज की बात कीजिए, एग्जैक्ट नक्षत्र पदों की बात कीजिए, तब जाकर वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप सिर्फ राशि को फॉलो करेंगे तो 2.5 साल आप परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप रे, सैटर्न वापस मेरी राशि में आ गया, अब क्या होगा। क्योंकि लोग डरते हैं सैटर्न से। दैट इज़ अ कॉमन कंसेंसस दैट दे आर अफ्रेड ऑफ सैटर्न। उन्हें डर लगता है कि कहीं शनि कुछ बुरा ना कर दे। एक्चुअली शनि कुछ बुरा नहीं करते, वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, राइट। अब अगर फल खराब है तो उसमें शनि की गलती नहीं, उसमें हमारी गलती होती है। इसी वजह से हम होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम कर्मों को सही करना चाहते हैं। एनीवे, सो ये हो गया सैटर्न रिटर्न। अब सवाल ये, क्या सैटर्न रिटर्न और 7.5 एक ही चीज़ होते हैं? नहीं, वो एक चीज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि 7.5 कैलकुलेट की जाती है आपके चंद्रमा से, और सैटर्न रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है आपके शनि की पोजीशन से। तो अब अगर हम काल पुरुष कुंडली ले लें, यानी जो एरीज लग्न से शुरू होती है, तो पहले घर में एरीज है, दूसरे में आपका टॉरस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ था उस समय पर शनि जो थे वो थे मकर राशि में, यानी कैप्रिकॉर्न राशि में, और थे 10वें घर में। तो इसका मतलब कि मकर राशि के 10वें घर में सैटर्न विराजमान है। उनका नक्षत्र होता है धनिष्ठा, पहला पद। तो शनि कहाँ पे प्लेस थे? मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, पहला पद, राइट। अब उस समय पर चंद्रमा जो थे, चंद्रमा थे आपके मान लीजिए जेमिनाई राशि में, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, ऑल राइट। यानी जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा कहाँ थे? मिथुन राशि में, और शनि थे मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, पहले पद में। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र, पहला पद, मकर राशि, जब शनि वहाँ पर आएंगे तो आपका सैटर्न रिटर्न माना जाएगा, और आपके जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा चैलेंज एक ज़रूर होगा। तो ये किस प्रभाव से हो सकता है? अपना नक्षत्र देखिए, उसकी डिग्री देखिए, और कौन से घर में शनि है वो देखिए। हमारे एग्जाम्पल में शनि 10वें घर में है। 10वां घर यूजुअली कर्म का, और दुनिया को आप क्या दिखाते हैं, क्या इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, व्हाट द वर्ल्ड कैन सी इन यू, वो होता है। सो आपके कार्य क्षेत्र में या आपकी इमेज को लेकर आपको कुछ ज़रूर देखने को मिल सकता है कि भाई देयर मस्ट बी सम चेंजेस, कोई चैलेंज, कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ देखने को मिल सकती है। दैट इज़ सैटर्न रिटर्न। तो सैटर्न ने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। आपके जन्म के समय मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, पहले पद में थे, 30 साल में वहाँ पर वो आ गए। और सैटर्न रिटर्न हर 30 साल में होता है, यानी कि एट द एज ऑफ 0 ईयर्स, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, एंड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सैटर्न रिटर्न ऐसे ही होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट उस मोमेंट पर लौट के 30 साल में ही आता है। अब जो 7.5 है, हमारे एग्जाम्पल में हमारा चंद्रमा है वो जेमिनाई में है, यानी कि मिथुन राशि में है। तो 7.5 तब शुरू होगी जब वो जेमिनाई से 12वें घर में, यानी कि टॉरस राशि में चले जाएंगे। कौन? शनि। तो जब शनि टॉरस में जाएंगे तब 7.5 शुरू होगी, फिर टॉरस, फिर जेमिनाई, फिर कैंसर, और जब कैंसर से बाहर निकल कर लियो में आ जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी, ऑल राइट। तो 7.5 और सैटर्न रिटर्न ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपका चंद्रमा और आपके शनि आसपास हों, या फिर एक ही नक्षत्र में हो, एक ही राशि में हो, इन दैट केस 7.5 और सैटर्न रिटर्न आपस में कोइंसाइड कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आपका जो चंद्रमा है वो मकर राशि में है और आपका शनि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो फिर आपकी इतनी लंबी 7.5 का जो पीरियड है, 7.5 साल का जो पीरियड है, उसमें एक छोटा सा पीरियड वो भी होगा, लगभग 1 महीना या अ लिटिल बिट मोर देन 1 महीना, जहाँ पे
शनि एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, धनिष्ठा नक्षत्र पहला पद। ओके, तो मान लीजिए उस एग्जाम्पल में जेमिनाई में नहीं था आपका चंद्रमा, आपका चंद्रमा भी मकर राशि में ही था। तो चंद्रमा मकर राशि के अनुसार 7.5 भी शुरू हो गई, और जैसे ही शनि आपके धनिष्ठा नक्षत्र पहले पद में आ गए तो सैटर्न रिटर्न भी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, कोइंसाइड भी कर सकती हैं, लेकिन एक साथ ही हों ये ज़रूरी नहीं है। दोनों का ही कनेक्शन शनि से होता है, दोनों ही 30 ईयर्स में एक बार होती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो एट द एज ऑफ 30, 60, 90 सैटर्न रिटर्न होगा, और 7.5 डिपेंडिंग कि आपका चंद्रमा कहाँ है वो कभी भी लग सकती है। आपका जन्म भी 7.5 में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस समय पर हो सकते हैं जिनकी उम्र 30 साल के लगभग है, लेकिन जिनकी दूसरी 7.5 चल रही है, क्योंकि उनका जन्म ही 7.5 में हुआ था। ओके, सो इस तरह के चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। दे आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, 30 ईयर्स की सिमिलैरिटी, कार्मिक इशूज़ की सिमिलैरिटी वो ज़रूर है, बट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और भी कोई क्वेश्चंस हो एस्ट्रोलॉजी के जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो एंड यू नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर, डेफिनेटली फाइंड सम टाइम टू राइट इट डाउन इन कॉमेंट्स, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।